अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने जा रहे हैं और 8.4 में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो एनालिटिकल सॉल्व करने हैं। यानी कि एनालिटिकली तरीके से हमने उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। यानी कि हमारे पास एक सर्किल है, लेट्स से कि ये हमारे पास कोई सर्किल है जिसमें ये हम एक सेंटर बना देते हैं। ये इसका सेंटर है। अब ये बात हो रही है कि डायमीटर ऑफ अ सर्किल, अब डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट से टच करे और सेंटर से पास हो, इस तरह से। ये मेरे पास सर्किल था, फिर ये इसका सेंटर था और सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ये डायमीटर कहलाती है। अब डायमीटर ऑफ अ सर्किल ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। एट द एंड, एंड्स का मतलब ये है कि डायमीटर का एक एंड यहाँ पे है और डायमीटर का एक एंड यहाँ पे है। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे इसके एंड में हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, और टेंजेंट को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, ये वाली लाइन, और दूसरे एंड पे भी एक हम सर्किल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन। ये हमने इसके दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं, राइट। और ये दोनों टेंजेंट्स वो टेंजेंट्स हैं जो कि डायमीटर के एंड को टच करते हुए जा रहे हैं, राइट। अब हम इसको लेबल कर देते हैं, और लेबल किस तरह से करते हैं कि लेट से मेरे पास ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है मेरे पास, और ये जो डायमीटर का एंड है ये ए, और ये डायमीटर का एंड इसको बी कह दिया। ये मेरे पास जो लाइन जा रही है ये पी क्यू की लाइन है जो कि टेंजेंट कहलाएगी, और ये आर एस की लाइन है जो कि टेंजेंट है सर्किल पे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है पी क्यू एंड आर एस, दीज आर पैरेलल लाइंस। ये नजर आ भी रहा है, हमें नजर आ रहा है क्योंकि हमने जो ये टेंजेंट्स की लाइन ड्रॉ की है डायमीटर के एंड से, एक लाइन हमने पी क्यू ड्रॉ की और एक लाइन हमने आर एस ड्रॉ की। और आप देख सकते हैं ड्रॉ करने के बाद हमें नजर आ रहा है कि पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस। लेकिन हमने यहाँ पे एनालिटिकली प्रूफ करना है और ये दिखाना है अपने सॉल्यूशन के जरिए से कि वाकई ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ पी क्यू लाइन इज पैरेलल। पैरेलल या तो आप इस तरह से सैंपल बना दें, स्ट्रेट लाइन भी इस तरह से बना सकते हैं, इज पैरेलल टू आर एस। और गिवन हमें क्या है वो भी लिख देते हैं। गिवन है एक सर्कल गिवन है, a circle with center O एंड डायमीटर उसका क्या है, सर्किल का डायमीटर है ए बी। जो जो चीजें हमें गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, लेट जो पी क्यू लाइन है यानी जो पी क्यू टेंजेंट है, लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड आर एस बी द टेंजेंट एट पॉइंट बी। दीज आर टेंजेंट लाइंस। ये चीज हमें गिवन है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि हमें ये पता है पी क्यू इज टेंजेंट एट ए। ये चीज हमें पता है, इसी को ही फर्दर लेके चलेंगे। तो ये जो ओ ए है, ओ ए जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है हमारी किस लाइन के, पी क्यू लाइन के, राइट। इस चीज को हम लिख भी सकते हैं कि ओ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। परपेंडिकुलर का सैंबल इस तरह से होता है, इसको परपेंडिकुलर रीड करते हैं। ये ऐसा इसलिए है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, ए वो पॉइंट है जो सर्किल का भी पॉइंट है और आपके इस लाइन का भी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आके हमारे पास जो ओ ए यानी कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट के।
राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ओ ए पी, ये 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात है तो परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब इसी तरह से जो हमने ऊपर वाले टेंजेंट के लिए किया, सेम प्रोसीजर हम दूसरे टेंजेंट के लिए भी करेंगे। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ओ बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के, और रीजन मैंने आपको समझा दी कि क्यों पैरेलल है, क्यों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट सर्किल के हो, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे हो, वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ओ बी एस, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि एंगल ओ बी एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जब ये एंगल, इसको मैं इससे हाईलाइट कर दूं, एक ये वाला एंगल जिसको हम नाम दे रहे हैं एंगल ओ ए पी, और ये वाला एंगल जिसको हम नाम दे रहे हैं एंगल ओ बी एस, जब ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हैं और दोनों ही ये इक्वल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मेरे पास ये वाले जो दो एंगल्स हैं, यानी कि एक हो गया मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए पी, यानी कि बी ए पी, ये वाली इस पूरी लाइन को हमने इस पूरे जो ये एंगल को हमने नाम दिया है बी ए पी, इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एस, राइट। और ये कौन कौन सी लाइन पे बन रहा है हमारे पास, फॉर लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस, और ट्रांसवर्सल इसका हो गया ए बी। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि बोथ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल्स से दोनों, हमने ये प्रूव कर दिया है कि दोनों जो अल्टरनेट एंगल्स थे वो इक्वल हैं। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं, so lines will be parallel। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि दोनों लाइंस पैरेलल क्यों कब होंगी, तब होंगी जब इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं। जब ये भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा, तो उसका मतलब यही है कि ये लाइन पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस लाइन। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया बाय प्रूफ, एनालिटिकली हमने प्रूफ कर दिया। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आते हैं, तो ये हमने थ्योरम हमें पता है कि जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब यही होता है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इट्स मीन लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और इसको भी हमने एनालिटिकली प्रूफ करना है कि एक नॉर्मल लाइन जो सर्किल की होती है, ये हमेशा सेंटर से पास होती है। पहले हम इसको फिगर के जरिए समझ लें कि इस बात का क्या मतलब है कि नॉर्मल लाइन हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगी। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट से मेरे पास ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और एक हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। लेट से ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट से मेरे पास ये पॉइंट है, मुझे इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब है सर्किल के पॉइंट को टच करती हुई लाइन जा रही है। नॉर्मल लाइन का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो कि इस लाइन के, टेंजेंट लाइन के 90 डिग्री पे एंगल बना रही हो, राइट। इसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ऐसी लाइन इस तरह से हो सकती है, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सटेंड करूं, तो ये लाजमी तौर पे इसके सेंटर से पास होगी, राइट। 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, लेकिन ये लाइन नॉर्मल लाइन कहलाएगी। और ये बात लाजमी तौर पे है कि ये नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से ही पास होगी।
इस चीज को हमने एनालिटिकल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं सर्किल की इक्वेशन की बात करूं, तो सर्किल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्किल एट ओरिजिन, अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर एट ओरिजिन, तो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए इसका। इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मुझे निकालनी है, ये जो टेंजेंट लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन ये वाला जो पॉइंट है ये भी सर्किल का पॉइंट ही है, मुझे इसकी टेंजेंट लाइन निकालनी है। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, देन dy अपॉन dx, और आर स्क्वायर है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा जिसको मैं dy अपॉन dx कह रही हूँ। 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके ये मेरे पास रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि क्या निकला है हमारे पास, -x अपॉन वाई। इसको हम m1 कह देते हैं, m1 इज इक्वल्स टू -x अपॉन वाई। Now we have to find out the slope of normal line, और आपको पता है नॉर्मल लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रही है। और जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि -1 अपॉन m1 हो जाएगा। और जब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो m2 की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, राइट। अब किसी पॉइंट पे हमने निकाल लेते हैं, ये लेट से कोई पॉइंट हमने पुट कर दिया एट, कोई भी पॉइंट पुट कर दिया जनरल x1 y1, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया x1 y1 का पॉइंट, और इसी तरह से ये मेरे पास हो गया y1 अपॉन x1। तो ये स्लोप मैंने नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल लिया है, राइट। अब इसकी मैं इक्वेशन अगर निकालूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। अब ये सेंटर का जो पॉइंट है, ये जो ओरिजिन का पॉइंट है, ये नॉर्मल लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट इस नॉर्मल लाइन में पुट करूं 0 0 का, तो अगर वो इस पॉइंट का हिस्सा हुआ तो इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो हम पुट करके देखते हैं जरा, जो कि इसका पॉइंट है 0 0, तो y माइनस y1 की जगह पे, x1 की जगह पे भी 0, y1 की जगह पे भी 0। जो m2 है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये है y1 अपॉन x1 x माइनस 0, राइट। मतलब जहां जहां x1 और y1 है हमने पुट करना है 0 0, यहाँ पे भी 0 0 पुट करना पड़ेगा। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 0 x माइनस 0। तो जब ये 0 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इस 0 की वजह से ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि सेंटर इस लाइन का हिस्सा है। किस लाइन का हिस्सा है? उस लाइन का हिस्सा है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सर्किल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो नॉर्मल लाइन होगी सर्किल की, ये जो सर्किल की नॉर्मल लाइन है, ये सेंटर, मतलब जो ये 0 0 है, यानी कि सेंटर का पॉइंट इसमें लाजमी तौर पे पास होगी। और हमने जब सेंटर को अपनी इक्वेशन में पुट किया, जो कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन थी, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि वाकई ये जो ओरिजिन है, यानी कि ये जो सेंटर है, ये हमारी नॉर्मल लाइन का ही पॉइंट है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किल है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए सर्किल हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो सर्किल है जो कि हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों सर्किल को टच कर रहा है, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, ये वाली लाइन जो ए बी लाइन है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस की लाइन है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूं, ये मिड पॉइंट निकाल लूं,
तो इसका मतलब है यही मिड पॉइंट मेरे सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल का सेंटर होगा, राइट। हमने क्या चीज प्रूव करनी है, दोबारा समझिएगा। हमने ये चीज प्रूव करना है कि अगर कोई सर्कल इस तरह से सर्कमस्क्राइब सर्किल है, सर्कमस्क्राइब सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्किल जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, ये एक ऐसा सर्किल है जो कि हमारे तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। अब इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड होगा वो बेसिकली सेंटर होगा हमारे सर्किल का। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंट मतलब जिसका ये एक जो वर्टेक्स है, जो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, इसको हमने 0 0 पे रखा, यानी कि ओरिजिन पे रखा। और ये लेट किया कि 0 से a तक का डिस्टेंस अगर a है तो इसके भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ये a, 0 है। और ये b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे पास 0, B। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, इट इज गिवन दैट, पहले o के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 0 0। a है हमारे पास a, 0। और जो b है हमारे पास ये है 0, B। राइट। लेट AOB is a right angle triangle राइट। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, अगर आप लिखना चाहें तो उसको कंप्लीट कर लें। इस तरह से लिखें कि लेट AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस OA, इसकी बेस हो जाएगी OA, टेकन अलोंग x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एंड द परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास है OB टेकन अलोंग y एक्सिस। क्योंकि y एक्सिस पे हमने लिया है इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन इजीली कर दिए। अगर y एक्सिस पे ना लेते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, राइट। और लेट D बी द मिड पॉइंट, जो कि हमने प्रूव करना है कि यही सेंटर ऑफ सर्किल भी है। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, ये D मेरे पास है जो कि इसका मिड पॉइंट है, और हमने प्रूव करना है कि यही सेंटर भी है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए इजीली। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अब मुझे D के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने चाहिए ना। अब D के कोऑर्डिनेट्स भी अगर मैं निकाल लूं, स्टूडेंट जरा बात समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लूं और इस D से O का डिस्टेंस निकालूं, इस D से मैं A का डिस्टेंस निकालूं, और इस D से मैं B का डिस्टेंस निकालूं, ये सारे डिस्टेंस बेसिकली रेडियस होंगे। और हमें पता है कि इस सेंटर से लेके मैं जहां तक का भी डिस्टेंस निकाल लूं, जो सर्किल का पॉइंट हो, जहां का भी डिस्टेंस निकाल लूं वो रेडियस इक्वल ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी तरह से प्रूव करेंगे, एनालिटिकली हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर का पॉइंट हमें पता चल जाए। एक दफा जब सेंटर का पॉइंट हमें पता चल जाएगा तो इस सेंटर से लेके मैं चाहे ये वाला डिस्टेंस निकालूं, चाहे ये डिस्टेंस निकालूं, चाहे ये डिस्टेंस निकालूं, इट शुड बी ऑल इक्वल। और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि मैं किसी भी पॉइंट, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल लूं सेंटर से, रेडियस शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स डी। और डी निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये d है, ये x1 प्लस x2 यानी कि a प्लस 0/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस b/2। तो d के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास आ गए हैं, जो कि है a/2 और b/2। अब हमने बारी बारी क्या करना है, पहले मैं निकाल लूंगी d से o तक का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे d से a तक का डिस्टेंस। अगर ये सेंटर हुआ, अगर ये सेंटर हुआ वाकई में, तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे। और अगर ये सेंटर ना हुआ तो उसका मतलब है डिस्टेंस इक्वल नहीं आएंगे। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि अगर सारा डिस्टेंस इक्वल आ रहा होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि यही सेंटर ऑफ सर्किल है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्किल का
सेंटर ऑफ सर्किल से अगर मैं सर्किल के किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस निकालूं तो वो रेडियस हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। तो डी ओ मुझे निकालना है, तो डी ओ के लिए मैं ये कह दूं कि भाई डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरह से डी ओ मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा x2, यानी कि अब किसी को भी आप x1 ले लें, किसी को भी x2 ले लें। अब d के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है a/2 और b/2। तो यहाँ पे हम a/2 -0 इसका स्क्वायर प्लस b/2 -0 इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा √a² 2 प्लस सॉरी 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस b² राइट। 1/4 को अगर रूट से बाहर निकालें तो यह आ जाएगा 1/2 और रूट के अंदर रह जाएगा a² प्लस b²। डी ओ का डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं डी ए का डिस्टेंस। डी ए का डिस्टेंस निकालने के लिए उसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा a/2 माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस b/2 -0 का स्क्वायर। तो a/2 -a/2 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो a²/4 यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी b²/4, और इसी तरह से 1/2 रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह गया a² प्लस b²। तीसरा डिस्टेंस हमने निकालना है लाइन डी बी के लिए, और डी बी के लिए अगेन ये ओ बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके हैं a/2 -0, ये हो जाएगा a/2 -0 का स्क्वायर प्लस b/2 -0 का स्क्वायर, सॉरी 0 नहीं, -b का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये तो आ जाएगा a² के, और b/2 माइनस b करें तो -b/2 स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा b²/4। इसी तरह से ये आ जाएगा 1/2 √a² प्लस b²। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए। इट्स मीन ये प्रूव हो गया कि ये जो डी का पॉइंट है, डी इज द सेंटर ऑफ सर्किल। क्यों? क्योंकि सेंटर से मैं किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लूं जो सर्किल का पॉइंट हो, तो उसका डिस्टेंस सेम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है डी इज द सेंटर ऑफ सर्किल, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और हमने ये बताना है कि कोई भी एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि एक सर्किल के हमारे साइड्स को टच करते हुए इस तरह से जा रहा है, जिसकी चारों साइड सर्किल से टच हो रही हैं पैरेललोग्राम की, वो एक रोम्बस शेप में होता है। तो बेसिकली दिस इज द डायग्राम जिसको हमने प्रूव करना है। अब लेट से कि मेरे पास ये जो रोम्बस है, रोम्बस इज बेसिकली द शेप whose sides are of equal measures, मतलब इसके सारे साइड इक्वल हो बट द एंगल इन साइड आर नॉट इक्वल। अब इसका एंगल कुछ और है, इसका हमारे पास एंगल जो इनसाइड ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल ना हो, राइट। दिस टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड डायमंड शेप, या फिर जिसको हम रोम्बस शेप भी कह रहे होते हैं, राइट। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम बेसिकली एक रोम्बस शेप का होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD, कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD which is circumscribing a circle with center O। इसका सेंटर भी हमने मेंशन कर दिया कि इसके सेंटर को हमने नाम दे दिया O का, राइट। तो ये चीज हमें गिवन है कि ABCD कोई पैरेललोग्राम है, सिंस
ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए बी साइड शुड इक्वल टू सी डी साइड एंड बी सी साइड शुड इक्वल टू ए डी साइड। राइट, अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस शेप का होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये सर्किल देखिएगा जरा, ये जो बेसिकली सर्किल है और ये इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हुए हैं, अगर आप गौर करें तो ये सर्किल ऐसा है, इसकी जो ये सर्किल बेसिकली, ये जो सी डी लाइन है ये सर्किल का टेंजेंट है। यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो ये जो बी सी लाइन है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट पॉइंट क्यू। ये जो लाइन ए बी है, दिस इज द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी, और जो ए डी लाइन है दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट एस। अब यहाँ पे जो हमने क्लेम एक चीज करनी है कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर मैं यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं और एक दूसरे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये जो एपी लाइन है, जो टेंजेंट है एपी लाइन, ये इक्वल होगी ए एस के। और इसी तरह से ये जो बी क्यू लाइन है, ये जो बी से क्यू तक का डिस्टेंस है, ये इक्वल होगा जो कि बी से पी का डिस्टेंस होगा। और इसी तरह से ये जो सी आर का जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा जो सी क्यू का डिस्टेंस होगा। और इसी तरह से ये जो डी आर का डिस्टेंस है ये इक्वल होगा डी एस के डिस्टेंस से। राइट, क्योंकि यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और यहाँ से भी एक टेंजेंट निकल रहा था, तो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट से, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये जो बी ए है या ये जो ए पी है ये इक्वल होगा ए एस के एक्सटीरियर पॉइंट से। मतलब ये कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है ना, ये पॉइंट बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे मैं अगर इस सर्किल का टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहाँ से इस सर्किल का टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दोनों मेरे पास लेंथ इक्वल होंगी। तो अब हमने क्या करना है, ये जो चारों मेरे पास इक्वल आई हैं इनको मैं अगर ऐड कर दूं, एडिंग ऑल दी अबव इक्वेशंस, बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस शेप है। और रोम्बस शेप के लिए जरूरी है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की डेफिनेशन ये होती है, एडिंग ऑल दी अबव इक्वेशंस। तो ए पी प्लस बी पी, मतलब जो इक्वल्स टू के ये इस साइड पे है, इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए, प्लस सी आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी आर, सॉरी प्लस डी आर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी साइड पे क्या है मेरे पास, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। राइट, अब स्टूडेंट जरा देखिएगा ये जो ए पी प्लस बी पी है, अब मैं इसको अगर दिखाऊं आपको तो ए बी, सॉरी ए पी और बी पी, ये पूरी चीज इक्वल है ए बी के। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकती हूँ डायरेक्ट ए बी से। और ये सी आर प्लस डी आर, सी आर कहाँ है, ये सी आर और ये डी आर, ये पूरी लाइन किसके इक्वल है, सी डी के। और ये इक्वल है ए एस प्लस बी क्यू, वेयर इज ए एस, ये ए एस यहाँ का और डी एस यहाँ का, ए एस प्लस डी एस ये इक्वल होगा लाइन ए डी के। और ये जो है बी क्यू और सी क्यू ये इक्वल हो जाएगा लाइन साइड बी सी के। राइट, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया और ये चीज हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। और ये हमने शुरू में भी लिखा था, यहाँ पे आप देखिए कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही होती है। तो यहाँ पे ये सी डी की जगह पे मैं पुट कर दूंगी क्या, ए बी दोबारा से, क्योंकि सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। और इस साइड में ए डी प्लस बी सी की जगह पे ए डी ही पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा टू ए बी इज इक्वल्स टू टू ए डी, टू से टू कैंसिल हुआ, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। राइट, तो अब जब ए बी इक्वल हो गया ए डी के,
तो ए बी सी डी के भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी अगर ए डी के इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर, और ए बी सी डी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही यही है। तो ये चीज भी हमने प्रूफ कर दी, और दूसरी चीज हमने क्या प्रूफ की कि ए बी इक्वल है सी डी के, ये तो गिवन ही था। तो अब तीसरी चीज इसमें ये चीज हमने प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे ये जो ए बी सी की जगह पे हमने ए डी पुट किया है, तो बी सी तो ए डी की इक्वल है ही, और दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ए बी ए डी के भी इक्वल है, और ए बी सी डी के भी इक्वल है, यानी कि ये जो ए बी है ये ए डी के भी इक्वल है, फिर ये सी डी के भी इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के भी इक्वल है। इट्स मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। व्हेन ऑल साइड आर इक्वल, it is proof that the parallelogram is a rhombus. Parallelogram is a rhombus, ये चीज हमने प्रूफ कर दी एनालिटिकली, इस तरह से प्रूफ की। ये आप देख सकते हैं कि पहले पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, फिर रोम्बस का मतलब ये होता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इन दो साइड्स को हम लेके चले, और चलते चलते हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।